हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें आज हमें सीखना है फॉर्मल चार्ज को। लास्ट वीडियो में हमने रेजोनेंस के बारे में सीखा था। अब जरा ध्यान से समझेंगे भाई फॉर्मल चार्ज क्या है और फॉर्मल चार्ज क्यों दिया गया और फॉर्मल चार्ज से हम करेंगे क्या। देखिए, जब हम किसी मॉलिक्यूल की या किसी आयन की लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखो, ये लुईस स्ट्रक्चर जो होती हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। क्यों नहीं होती हैं सर? क्योंकि जब किसी आयन पर हम चार्ज दिखाते हैं तो हम किसी पार्टिकुलर या किसी खास एटम पर चार्ज नहीं दिखाते। जब हमने किसी आयन की लुईस स्ट्रक्चर बनाई और उसमें हमें चार्ज दिखाना हुआ तो हम उस पूरे आयन पर चार्ज दिखाएंगे, हम किसी खास पार्टिकुलर एटम पर चार्ज नहीं दिखाएंगे। मगर अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है या ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस आयन में किस एटम पर आएगा? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि भाई ये जो आयन है आपके पास, अभी हम बहुत से एग्जांपल लेंगे, जरा मेरी पहले बात समझ लीजिए आप कि जो कोई आपके पास आयन है, इस आयन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है या एक से ज्यादा पॉजिटिव है एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस एटम पर आएंगे इसका पता आपको लुईस स्ट्रक्चर द्वारा नहीं लग सकता। तो इसका पता लगाने के लिए ही हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो अब सर फॉर्मल चार्ज हुआ क्या? फॉर्मल चार्ज ये हुआ किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उस एटम पर ही चार्ज को असाइन करना। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उस एटम पर चार्ज को असाइन करना ही फॉर्मल चार्ज कहलाता है। या और आसान बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं? भाई किसी भी एटम पर चार्ज को असाइन करना फॉर्मल चार्ज कहलाता है। क्लियर? आपको यह बात भी याद रखनी है, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड है वो इक्वल शेयर्ड होंगे। क्लियर? इतनी बात को समझ में आ गई। अब आपको किस तरह से लिखना है चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने समझा फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो उसको अगर आप चाहो तो उसी को आप अपने फेयर कॉपी में लिखकर नोट्स बना सकते हो, और वैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इसमें कुछ लाइनें आप ऐड कर सकते हो वहां से। क्लियर? तो ये अब आप देख लीजिए या ऐसे उतार लीजिए, अब आपकी मर्जी है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यह है फॉर्मल चार्ज। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। क्या होता है? द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड as the charge assigned to an atom in molecule assuming that all electrons in a bond equally shared। क्लियर? वही मैंने आपको समझाया कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल्स में या किसी भी आयन में किसी एटम पर चार्ज को शो करना, चार्ज को असाइन करना ही फॉर्मल चार्ज कहलाता है। क्लियर? फिर हमने ये वाली बात आपको क्या समझाई कि ये एज्यूम, ये माना जाता है कि जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बॉन्ड में वो क्या होते हैं? इक्वली शेयर्ड होते हैं। क्लियर? एज्यूम दैट का मतलब ये माना जाता है कि जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड में इक्वली शेयर्ड होते हैं। क्लियर? और बातें भी आप लिख सकते हो चाहो तो। चलें आगे, नोट कर लिया? देखिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस करना है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर्स, या आप लिख सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ करना है। फिर लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? शॉर्ट में इस तरह से आप याद रखना, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कोई लिखोगे जब आप इसके एग्जाम्पल्स करोगे तो आप लिखना एफ सी बोले तो फॉर्मल चार्ज इक्वल वी बोले तो वैलेंसी, माइनस एल बोले तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ बी बोले तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये आप लिख सकते हो एस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझना। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर आप इसके एग्जाम्पल कैसे करोगे? एफ सी बराबर वी माइनस एल माइनस हाफ बी। क्लियर? अच्छी तरह से इस फॉर्मूले को याद करें। चलिए नोट करो जल्दी फटाफट इसको। देखिए, ये लाइन और लिख लीजिए। जनरली लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर is that which atoms have smallest formal charge। क्या सीखा हमने कि भाई जो स्ट्रक्चर क्या है, लोवेस्ट एनर्जी रख रही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा। किस पर होगा? एटम पर।
मतलब किसी आयंस की जो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर है तो उस पर जो एटम्स हैं उनमें जो एटम है उन पर कैसा चार्ज होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब अच्छी तरह से आप एग्जाम्पल को सीखिए और साथ साथ फेयर बनाने की आदत डालिए। अब देखिए हमारा है फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हम ले रहे हैं O3। अब O3 क्या होता है भाई, ओजोन होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर। जब बहुत ध्यान समझे और साथ साथ नोट भी करते हुए चलें। देखिए आपके पास 3 ऑक्सीजन परमाणु है, 3 ऑक्सीजन एटम है आपके पास। इस तरह से आप दिखाएंगे, पर डबल बॉन्ड इस तरह से और यहां पर क्लियर। अब मैं इन्हें नंबर दे देता हूं, इसे दे देता हूं मैं नंबर 1 और इसे देता हूं मैं नंबर 2, इसे देता हूं नंबर 3। अब एक काम और करिए, आप इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा दीजिए। आप जानते हो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहां पर इसने 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या करा है, शेयरिंग करी है। तो कितने बचेंगे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब आप इसके पास बचे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर कितने मैंने बताया इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर दिखाएंगे आप इस तरह से, क्लियर। आई पता चल जाएगा यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे, यहाँ तो 2 यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसमें बचा केवल 1। यहाँ दिखा दूं, यहाँ दिखा देते हैं, क्लियर। इस तरह से बचेगा। ओके, अभी सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चार्ज आना है, क्लियर। अभी समझिए आप बात को। अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, जिसे हमने नंबर क्या दिया है, नंबर हमने दिया उसको 1, क्लियर। अब इस पर हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, फॉर्मल चार्ज शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको, वैलेंसी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बी, क्लियर। यहाँ एस भी लिख सकते हो, शेयर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, क्लियर, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लिख सकते हो। बात तो एक ही है ना। अब देखो यह है आपका पास ऑक्सीजन, सही है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी उतनी होगी। हमने क्या बताया अभी आपको, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई, क्लियर। लोन पेयर देखिए कितने लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है सर, क्लियर। फिर हाफ लिख देंगे इनटू, अब देखिए बॉन्ड पेयर, यहां पर देखो कितने बॉन्ड पेयर भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। यहाँ कितने बॉन्ड है सर, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक बॉन्ड ये है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ रही है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 ये और 2 ये कितना होगा, 4 और 2 ये कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इससे जब आप इसे कट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहां से देखिए कितना बचा आपके पास, यहाँ बचा 4, वहां कितना बचा -3, कितना आ गया +1, कितना आ गया +1। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पहले ऑक्सीजन एटम पर, जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, उस पर +1 चार्ज आएगा। शायद ये आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैंने देखा है जाकर कैमरे में, तो यहाँ लिख देता हूं, सही है, +1, क्लियर। तो समझ में आ गई वाली बात। चलिए अब इसी तरह से, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसी तरह से हम अब इस वाले आइटम पर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। शॉर्ट में लिख दूं FC, आप पूरा लिखना मगर, फॉर्मल चार्ज ऑन एंड ऑक्सीजन एटम, जिसे आपने नंबर क्या दिया है, नंबर 2 दिया, क्लियर। फॉर्मूला लगाइए आप, FC फॉर्मल चार्ज बराबर V माइनस L माइनस हाफ B, क्लियर। ऑक्सीजन ही है, वैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। लोन पेयर देखिए इस पे कितने हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 हो गए, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, -1/2। बॉन्ड पेयर देखिए 2 है तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अब जरा ध्यान से, 6
-4, यहाँ कितना आ जाएगा -2, यहाँ आपके पास कितना आया, यहाँ पर आपके पास आया +2 और यहाँ कितना -2, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो चार्ज क्या आएगा 0। तो इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब आपका थर्ड आइटम बचा है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूं उसको। क्लियर? आप जो है कैसे करेंगे, इसके नीचे नंबर 2 करेंगे, उसके बाद नंबर 3 वाला कर देंगे। क्लियर? यहाँ जगह कम है, इस हमारे में है, ऊपर कर रहा हूं। तो नंबर 3 हमारा फॉरवर्ड चार्ज ऑन किस पर, एंड वो भी एंड आइटम है, एंड ऑक्सीजन एटम, जिसे हमने नंबर क्या दिया है, नंबर 3 दिया है। क्लियर? फॉर्मूला तो आप वही लगाओगे, फॉरवर्ड चार्ज इक्वल टू 1/v माइनस L माइनस हाफ B। क्लियर? अब देखिए वैलेंसी कितनी है सर, आपका ये है ना, तो वैलेंसी ऑक्सीजन ही है तो 6 होगी। लोन पे देखिए 3 है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा इस पर। और फिर देखिए -12 इंटू बॉन्ड पे देखिए केवल एक बॉन्ड बन गया है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल मिलाकर देखो, इसे तो आप इसे काट सकते हो। यहाँ कितना बचेगा, डायरेक्ट कर दूं, यहाँ बचेगा आपके पास -1। क्लियर? तो हमने क्या जाना कि भाई इस वाले ऑक्सीजन पर तो क्या आया था, हमारा +1 चार्ज आया है, इस वाले ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है, और जबकि इस वाले ऑक्सीजन पर क्या है, -1 चार्ज है। तो अब हम किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को असाइन करेंगे उन पर चार्ज को, जरा ध्यान समझो। आप लिखेंगे हेंस वी रिप्रेजेंट फॉर्मल चार्ज, वी रिप्रेजेंट फॉर्मल चार्ज, जगह कम है, इसे ऐसे लिखे होंगे, चार्ज ऑन O3। क्लियर? देखिए किस तरह से करेंगे, देखिए आपके पास ओजोन है, डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर आपने सिंगल बॉन्ड दिखाया था। इस पर देखिए ये आपका फर्स्ट एटम था, इस पर क्या आया, +1 चार्ज आया है। और देखिए ये आपका जो है थर्ड एटम है, और इस पर क्या आया है, -1 चार्ज। क्लियर? जो मैं आपसे कह रहा था सब समझ जाओगे आप कि मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों लिख रहा हूं, आप समझ में आपके आ गई हुई बात। क्लियर? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, बताइए समझ में आ गई बिल्कुल। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, चलते हैं हम फिर एक नए एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं सेकंड, और उसमें लेते हैं हम किसको, CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। सही है? अब मीथेन में आप देख रहे हो हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, और अब हम इन कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर चार्ज को असाइन करना है। लास्ट लेक्चर में मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गया था, वो मुझे अभी याद आया है, मैं आपको सब समझा देता हूं। देखिए जैसा हमने यहाँ पर ओजोन की एग्जाम्पल लिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो। क्लियर? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब आप समझ भी गए हो कैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्लियर, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। मैं इसको मान लू X और इसको मान लेता हूँ Y। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड जो होता है वो लंबे होते हैं, किससे, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसीलिए क्या होगा, Y जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, X से, मतलब Y की बॉन्ड लेंथ X से ज्यादा होगी, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? अब हमने बनाया था इसका क्या, अब हमने इसका रेजोनेंस किया। क्लियर? वो लेक्चर आप देख लेना। आज वैसे मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही थी, सिर में बहुत दर्द था, जुकाम था, खांसी है मुझे, मगर आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। क्लियर? इस तरह से इसका रेजोनेंस बना था वहां पर। और हमने इसका हाइब्रिड किस तरह से बनाया था, हमने इसका हाइब्रिड बनाया था इस तरह से, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था, याद आ रहा है हल्का हल्का। क्लियर? अब देखिए ये आपके पास X है और ये Y है। क्लियर? अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? बस ये आपको समझाना था, तो उसमें आप याद रखें जो आपने उतारा होगा रेजोनेंस वाला लेक्चर, तो उसमें लिख लेना इस बात को। चलिए आगे चले, आप समझ में आ गई
ये छोटा सा पॉइंट आपको समझाना था मुझे। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना। क्लियर? मैं आपको केवल ये एग्जांपल और समझा रहा हूं, बाकी के एग्जांपल मैं आपको ट्राई के लिए दूंगा। यहां बना लेते हैं, देखिए इस तरह से बनेगी लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर? आइए फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या बताया आपको, Fc इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस हाफ बी। ये फॉर्मूला है ना। अब बताओ कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर? यहां आपको कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर बताइए। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? अभी 2 होते हैं, कितने हो गए? 8, तो यहां पर 8 आ गया। तो कुल मिलाकर देखिए 4, यहां भी 4 बराबर 0। इसका मतलब कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होगा। बताइए ये समझ में आ गए? अब देखो 4 एटम है, 4 एटम कौन? हाइड्रोजन है ना, तो ये तो सब सेम ही है, तो हम किसी एक का चार्ज निकाल लेते हैं, बाकी को हम ले देंगे सिमिलरली। बताइए समझ में आ रही बात? चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम यहां लिख देता हूं मैं, मगर आपको कैसे लिखना है ये उतार लिया, इसके नीचे फिर अगला पॉइंट लिखना है। क्लियर? मगर यहाँ शॉर्टिंग है जगह की, इसलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं। लीजिए इस तरह से मैं यहाँ लाएंगे। ओके, मेरी बात समझ रहे होंगे ना? फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। देखिए Fc इज इक्वल टू V माइनस एल माइनस हाफ बी। क्लियर? फॉर्मूला याद रखेंगे भाई। कार्बन के आउटर सॉरी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखिए इस पर कोई लोन पेयर है? बिल्कुल कोई लोन पेयर नहीं है। कितना बॉन्ड पेयर है? एक बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 1 माइनस 1 कितना चार्ज आ गया? 0। इसका मतलब इस हाइड्रोजन पर या किसी भी हाइड्रोजन पर चार्ज नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं? ये लिख दें सिमिलरली अदर 3 हाइड्रोजन एटम ऑल्सो जीरो चार्ज, यहां लिख दूं, जंगा की शॉर्टिंग है सर, 0 चार्ज। बताइए समझ गए? यह है आपका CH4 मीथेन। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसे भी। आप इस पर फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहोगे, वैसे तो ऐसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ गया, फिर भी अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो इस तरह दे देना सर। लीजिए कि सर देखिए इस पर भी 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है, और उस पर भी क्या है? 0। चलिए अब उतार लीजिए। इसी तरह से आपको अदर आयंस पर, अदर मॉलिक्यूल्स पर भी चार्ज बताने हैं। मैं आपको ट्राई दूंगा। चलिए इसे नोट करो पहले। देखिए ये आयंस है, आपको करना है ट्राई। यह आपके पास कार्बोनेट, इसकी लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, और यह है आपके पास अमोनियम आयन, और इसकी लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि देखिए जहां पर आप क्या देख रहे हो, ये पूरा एक आयन है, और यहां पर किसी पार्टिकुलर एटम पर आपको चार्ज न दिखाकर पूरे आयन पर चार्ज दिखाया गया है। क्लियर? देखिए ये आपके पास अमोनियम आयन, तो यहां पर भी किसी भी एटम पर चार्ज न दिखाकर आपको पूरे आयन पर क्या दिखाया गया है? चार्ज दिखाया गया है। तो इसलिए हम लुईस स्ट्रक्चर को एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं। क्लियर? वैसे आप पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो अब आपको ये बताना है कि भाई ये नेगेटिव के 2 चार्ज हैं, इन तीनों ऑक्सीजन में से किसके पास है। क्लियर? वैसे हमें स्ट्रक्चर देखकर खुद ही पता चल गया है कि इस पर और इस पर होगा, मगर फिर भी आपको करके दिखाना है। इसी तरह से आपको बताना है कि भाई प्लस चार्ज जो है वो इन पर नाइट्रोजन पर है या हाइड्रोजन पर चार्ज है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर? मेरे जरूरत क्या पड़ सकती है आपको? भाई मेरी जरूरत पड़ सकती है इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? अभी मैंने बताया आपको CH4 में 4 होती है। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 6 होती है। लोन पेयर मैंने आपको दिखा दी, बॉन्ड पेयर भी आपको मैंने स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया। तो मैं समझता हूं कि मेरी जरूरत अब इसमें नहीं है, आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर? अब कुछ पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपको किसी ने एग्जांपल दिया
कि भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, 1 2 3 4, सही है। ये आपका प्रोपीन है। अब वो आपसे पूछ रहे भाई कार्बन नंबर 1 पर क्या चार्ज होगा, कार्बन नंबर 1 पर क्या चार्ज होगा, आपके एमसीक्यूज वगैरह पूछ ले आपसे, तो बताओ क्या चार्ज होगा। तो कार्बन नंबर यहां से थोड़ी गिनोगे मेरे दोस्त, कहां से करोगे, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग चलना ना, 1 2 3। तो इस पर आपको क्या बताना होगा, फॉर्मल चार्ज बताना होगा। बता देंगे सिंपल, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 4 होती है। कोई आपको लोन पर दिखाई दे रहा है, देखो इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना मैं, देखो ध्यान समझिए, समझने की बता रहा हूं आपको। कोई आपको लोन पर नहीं दिखाई दे रहा कार्बन पर, तो 0 आ गया। हाफ बॉन्ड पेयर बताओ, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, कितने होते हैं सर, 8 होते हैं ना, सॉरी बहुत जुकाम हो रहा है मुझको। 4 माइनस कितना हो गया 4, क्या चार्ज आएगा 0, तो इस पर क्या होगा 0 चार्ज होगा। तो इसी तरह से वो आपसे पूछ सकता है भाई कार्बन नंबर 2 पर बता दो क्या चार्ज होगा। तो मैं समझता हूं कि अब आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाए और उसमें कोई भी आपको पार्टिकुलर एटम पर चार्ज बताना होगा, तो आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से अगर समझ लिया है, फेयर बना लिया है, उसका रिवाइज कर लिया है, तो आप किसी भी आयन में उस पार्टिकुलर एटम पर चार्ज को समझा सकते हो। और सोचता हूं मैं आपको क्या समझा सकता हूं इसमें। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। क्या था ये, फॉर्मल चार्ज। समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, किस तरह से लिखना है, एग्जाम्पल क्या क्या है, ये हमने समझ लिया। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेजोनेंस। तो कुल मिलाकर हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के 2 लेक्चर हो गए हैं कंप्लीट। अब हमारा 3rd लेक्चर होगा डाइपोल मूवमेंट पर। वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, इसलिए उसकी आपको हमें या तो एक वीडियो या फिर 2 या 3 वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट पे ना एक तो आपसे एमसीक्यूज बन सकता है वहां से, और फिर आपसे ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपको 2 मॉलिक्यूल दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मूवमेंट कम है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको कराने होंगे। और उसमें जो है एक सवाल है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाला, वो न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो कुल मिलाकर हाँ मैं समझता हूँ ये 2 या 3 लेक्चर आपको मिलेंगे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, 20 मिनट के 10 मिनट के तरह से लेक्चर होंगे। तो आप इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा सुंदर सा फेयर बनाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट।